हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी वाले भैया के अंदर। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं MDSU यानी कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के बारे में। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के द्वारा अपने सेमेस्टर कक्षाओं के जो रिजल्ट है वो जारी कर दिए गए हैं। चाहे आप कौन से भी सेमेस्टर के अंदर हो, लगभग सभी कक्षाओं के लिए जारी कर दिए गए हैं। बाकी जो कुछ बचे हुए हैं वो भी 1 या 2 दिन के अंदर विश्वविद्यालय के द्वारा जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं जिन बच्चों का सेमेस्टर सिस्टम के लिए रिजल्ट जारी किया गया है और जो बच्चे असफल हुए हैं उनके लिए एक जो है रेवलेशन का फॉर्म भरवाया जाता है, या फिर जिन बच्चों के कम नंबर आए हैं वो अपने नंबर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं यानी कि बढ़वाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक रेवलेशन और रीटोटलिंग के फॉर्म की प्रक्रिया होती है। उसके माध्यम से 90% बच्चों के जो है आज तक हमने जो देखा है हमारे हिसाब से जो नंबर है इंक्रीज़ हो जाते हैं हर सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि 2 या 3 सब्जेक्ट्स के अंदर आप जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। जिन सब्जेक्ट्स के अंदर आपके कम नंबर आए हैं या फिर ज़्यादा नंबर आए हैं उनके अंदर भी रेवलेशन का फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि 2024 में सेमेस्टर सिस्टम के लिए जो रेवलेशन का फॉर्म है वो किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, पूरी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब काम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाना है विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। इसके ऊपर आपको आने के बाद सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर स्टूडेंट्स पैनल का। एक खास बात और मैं बता देता हूँ कि ये जो विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा इधर उधर सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी इस लिंक को हमने डाल दिया है, वहाँ से भी आप क्लिक करके सीधा डायरेक्ट विश्वविद्यालय की वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है स्टूडेंट्स पैनल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो अगला पेज कुछ इस प्रकार का देखने को आपको मिलता है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है ये वाला रेवलेशन सिक्वेंटनी यानी कि रीटोटलिंग 2024। इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं रेवलेशन के लिए जो कक्षाएं हैं देख सकते हैं। एक साइड सेमेस्टर की कक्षाएं आ गई है, यानी कि जिन जिन कक्षाओं के यहाँ पर जो फॉर्म चालू है रेवलेशन के वो सारी कक्षाएं आ गई है। एजुकेशन में भी चालू है और सेमेस्टर सिस्टम में भी चालू है। ये आप देख सकते हैं MSc के, BCA के, PG के और इसी प्रकार MSc ये जो जो क्लासें हैं आप देख सकते हैं। एजुकेशन में B.Ed की, प्रोग्रामिंग के और M.Ed के फॉर्म रेवलेशन के चालू है। कौन सी कक्षाओं के है वो आप यहाँ से देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, लास्ट डेट भी यहाँ पर दिखाई गई है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो BSc हॉनर्स है इन्वायरमेंटल साइंस सेमेस्टर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम दिसंबर सेमेस्टर का एग्ज़ाम है और जो करवाया गया है मई 2024 में, उसके लिए जो लास्ट डेट है 2 अगस्त रखी गई है। और आज जो तारीख हो गई है वो तारीख आपको आज पता होगी। आज जो तारीख है वो 24 जुलाई है। तो आज से फॉर्म चालू हो गए हैं और 2 अगस्त तक आपके पास टाइम है। इतने आप रेवलेशन का फॉर्म भर सकते हैं। इस साइड तो आ गई अपनी कक्षाएं, जिन जिन कक्षाओं के लिए आपका रेवलेशन का फॉर्म चालू है। ये पता करने के बाद आपको आ जाना है अप्लाई फॉर रेवलेशन और अप्लाई फॉर रीटोटलिंग। रीटोटलिंग में ज़्यादातर कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आपको अप्लाई ही करना है तो रेवलेशन का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। रेवलेशन वाले ऑप्शन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। इसके बाद अगला पेज कुछ इस प्रकार का आपके सामने आ जाता है। अब सिंपली आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, जो भी आपका हो जैसे सेमेस्टर या फिर UG PG, तो यहाँ पर अगर BA BSc BCom की बात करें तो वो UG के तहत ही आएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। अगर आते हैं तो यहाँ पर अभी तक उनके फॉर्म जो है चालू नहीं हुए हैं, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम के जो है वो चालू कर दिए गए हैं। तो सेमेस्टर पे क्लिक कर लेना है और सेमेस्टर पर क्लिक कर लेने के बाद आपको सिंपली क्या कर लेना है, अगले ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर सेमेस्टर फर्स्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ से जो भी आपका हो BCA BBA MSc PG डिप्लोमा या जो भी आप कर रहे हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ। तो हमने एक स्टूडेंट्स का बायोडाटा लिया है, ठीक है, उसी का हम सिलेक्ट यहाँ से कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे की प्रोसेस के लिए हमने यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी डिटेल फिल कर ली है। जो भी क्लास का फॉर्म हम भरना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लिया है।
इसके बाद सिंपली हमें अप्लाई फॉर रेवलेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम रेवलेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे अगला पेज कुछ इस प्रकार का हमारे सामने खुल जाएगा। यहाँ पर हमें केवल जो स्टूडेंट्स के रोल नंबर है वो हमें फिल करने हैं। आपके नीचे यहाँ पर सारे के सारे जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नीचे की साइड आपको यहाँ पर ये जो नंबर दिखाई जा रहे हैं, मैं जो पेंसिल से स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे की तरफ है, यहाँ पर ये नंबर दिखाई जा रहे हैं, इनको हमने ऐड किया है। जो भी आपका स्टूडेंट्स के नंबर हो वो यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। हम हमारे स्टूडेंट्स के जो रोल नंबर है वो फिल कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने हमारे स्टूडेंट्स के जो रोल नंबर है वो हमने फिल कर लिए हैं। इसके बाद सिंपली प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं अगला पेज कुछ इस प्रकार का खुलकर ओपन हो जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, हमने केवल ये फॉर्म जो है वो डेमो के तौर पर आपको भरकर दिखाया है। अगर आपके ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं यानी कि आपने बढ़िया नंबर प्राप्त किए हैं रिजल्ट के अंदर, तो रेवलेशन का फॉर्म भरने की गलती न कीजिएगा, क्योंकि रेवलेशन के फॉर्म के अंदर नंबर केवल बढ़ते बढ़ते नहीं है, कई बार घट भी जाती है। यह रिस्क तभी लीजिएगा जब आपका रिजल्ट में सप्लीमेंट्री या फिर आपका रिजल्ट फेल शो हो रहा हो, क्योंकि यह घाटा तो हमें पहले ही लग चुका है। इसीलिए अगर हम पास है और उसके अंदर रेवलेशन का फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये फॉर्म तभी भरिएगा जब आपको पूर्णतः विश्वास हो कि हमने ये क्वेश्चन इस सब्जेक्ट्स के अंदर अच्छे से किए थे, लेकिन हमारे पेपर के मुताबिक हमें नंबर नहीं मिले हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अन्यथा जो फेल वाले स्टूडेंट्स हैं, रेवलेशन वाले स्टूडेंट यानी कि जो सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं, वही यहाँ पर रिस्क लीजिएगा। इसके बाद सिंपली नीचे की तरफ जाकर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स का रिजल्ट यहाँ पर पास हो रहा है, क्योंकि हमें फेल या फिर सप्लीमेंट्री का कोई स्टूडेंट्स नहीं मिला, इसीलिए हमने तो केवल डेमो के तौर पर फॉर्म आपको भरकर दिखाना है, तो आपको इसीलिए हम गाइडेंस कर रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के जो जैसे ये सब्जेक्ट है इसके अंदर एक सब्जेक्ट्स के अंदर यहाँ पर 2 पेपर हुए हैं, इसके अंदर मैक्सिमम मार्क 70 है और इसने 60 प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 53 नंबर प्राप्त किया है। इसी प्रकार यहाँ पर 34 और 52 नंबर इन्होंने प्राप्त किए हैं। 4 सब्जेक्ट इनके कंप्लीट है। फिर भी अगर जैसे इस बच्चे के इस 34 नंबर वाले में कम है तो इसके अंदर और नीचे वाले में इंग्लिश कम्युनिकेशन इसके अंदर भी नंबर कम आई है, तो इनके अंदर ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद सिंपली प्रोसीड वाले बटन के ऊपर हमें क्लिक करना होता है। जैसे ही प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आगे का फॉर्म इस प्रकार का खुलकर ओपन हो जाता है। कुछ जानकारियाँ हमने यहाँ पर ऐड रखी है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। इसके बाद आपकी जो भी पर्सनल जानकारी हो वो सारी की सारी डाल लीजिएगा, जैसे एड्रेस हो गया, पिन कोड हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, मोबाइल नंबर हो गए, और ये सारी की सारी जानकारियाँ डाल लीजिएगा। और 2 सब्जेक्ट्स के लिए फीस आप देख सकते हैं 600 रुपये यहाँ पर आपको पे करनी होगी। एक सब्जेक्ट के लिए 300 रुपये आपकी फ़ीस होगी। सारी जानकारी हम फटाफट से डाल लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सारी की सारी जानकारियाँ डाल ली है। सिंपली अब हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करके, और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो सब्जेक्ट भरे हैं वो दोनों आगे है, और इन दोनों सब्जेक्ट्स के जो पेपर है देखिए इन्वायरमेंटल और सोसाइटी, और इसी प्रकार इंग्लिश कम्युनिकेशन, इसके एक पेपर है। थ्योरी का 70 नंबर के पेपर है, और इसमें हमने जो प्राप्त किया है 34 नंबर और 52 नंबर प्राप्त किए हैं। एक बार यहाँ पर दोबारा चेक कर लीजिएगा। अगर आपके सब्जेक्ट सही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो यहाँ पर बैक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप बैक जाके इन सब्जेक्ट्स को सही से टिक मार्क कर सकते हैं। अगर अन्यथा आपके दोनों फॉर्म ठीक है यानी कि दोनों सब्जेक्ट सही है इनके अंदर, या फॉर्म भरना चाहते हैं तो प्रोसीड वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड वाले बटन के ऊपर आप क्लिक कर देते हैं तो अगला पेज कुछ इस प्रकार का खुलकर ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमें एक फॉर्म नंबर दिखाया गया है, इसी प्रकार रोल नंबर दिखाया गया है, फीस दिखाई गई है 600 रुपये की, और इसके बाद किस से पेमेंट करनी है वो भी ऑप्शन यहाँ पर दिखाया गया है, ई-मित्रा CSC से। ठीक है, नीचे आपकी जनरल डिटेल दिखाई गई है, जैसे नाम हो गया, मदर नेम हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, इसी प्रकार आपका एड्रेस हो गया। पूरी की पूरी जानकारी आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। कॉलेज दिखाया गया है आपका जो भी कॉलेज है, और इसके बाद थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके दोनों सब्जेक्ट यहाँ पर दोबारा दिखा दिए गए हैं। इसके बाद सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, प्रिंट वाले ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करके इसका प्रिंट ले लेना है, और इसके बाद प्रिंट लेने के बाद या फिर इस फॉर्म का आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पूरे का। ये लेने के बाद आपको क्या कर लेना है, मेक पेमेंट का ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो अगला पेज कुछ इस प्रकार का हमारे सामने खुलकर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी कुछ डिटेल आ गई है, और 600 रुपये पे करने के लिए हमें
बोल ली है। इसके बाद सिंपली हमें क्या कर लेना है, प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, इसके बाद हमें 600 रुपये पे करने का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। यहाँ से हम नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और QR कोड के माध्यम से और वॉलेट के माध्यम से और इसी प्रकार UPI के माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं। UPI के माध्यम से हम फ़ोनपे, गूगल पे, भीम पे या फिर अन्य किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। जो भी हमारी UPI ID हो वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें जो है फ़ोनपे की UPI ID यहाँ पर डालते हैं, तो इसके बाद हमें यहाँ पर UPI ID डालने के बाद प्रोसीड करना है। जैसे मैं क्लिक करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर UPI के ऊपर क्लिक किया है, तो UPI के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर UPI ID डालनी होगी। यहाँ पर जो भी हमारी UPI ID है वो हमें डाल देनी है और इसके बाद सिंपली हमें क्या कर लेना है, मेक पेमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें जो भी हमने जैसे फ़ोनपे की UPI ID डाली है या फिर गूगल पे की डाली है या फिर अमेज़ॉन पे की डाली है या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक की डाली है, तो उस एप्लीकेशन के अंदर जाके हम जैसे ही ओपन करेंगे तो वहाँ पे 600 रुपये या फिर जो भी आपने यहाँ पर जितने फॉर्म भरे हैं 600 रुपये के 2 फॉर्म या फिर एक फ़ॉर्म भरा है आपने 300 रुपये का, जो भी जितनी अमाउंट है उतनी अमाउंट का वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा और हमें पे करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद वहाँ से हमें पे कर देनी है। पे करने के बाद यहाँ इस वाली ID के ऊपर आ जाना है, इस वाली वेबसाइट के ऊपर यहाँ से बैक नहीं करना है। यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अगली पोजीशन के अंदर चला जाएगा और यहाँ से हमें फॉर्म नंबर मिल जाएंगे और इस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर भी अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आएगी तो आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। आप हमें टेलीग्राम के ऊपर किसी भी इसमें मैसेज कर सकते हैं, दिन हो रात हो किसी भी टाइम आप हमें याद कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा शेयर की गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा शेयर की गई जानकारियाँ अच्छी लगी है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम इसी प्रकार की और भी नई नई इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं। और साथ में हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।